वंस अगेन माई सेल्फ माहेश्वर प्रसाद। आज से आपको फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बेटा। नॉमेनक्लेचर है जो लेक्चर नंबर 5वां, चौथा तो आपने पहले ही पढ़ा चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ये भी है एक तरह से। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हैं, पहला है एसाइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक। एसाइक्लिक बेटा वो है जिसमें सिंपल ब्रांच चेन आती है या फिर स्ट्रेट चेन आती है। बेटा एसाइक्लिक में क्या होगी, या फिर इसी को ओपन चेन कंपाउंड भी बोला जाता है। इसमें ब्रांच चेन या फिर स्ट्रेट चेन आती है। साइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड है जो साइकिल में पाए जाए। जैसे देखो बेटा हमारा बेंजीन हो गया, ये हमारा इसे फ्यूरान बोल सकते हैं, फ्यूरान हो गया, ये रिंग कंपाउंड है। अब बेटा देखो जो साइक्लिक कंपाउंड है ये भी दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक बेटा दो तरह के हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक को बेटा दो दो पार्ट है, पहला है होमोसाइक्लिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड और फिर दूसरा है बेटा हेट्रोसाइक्लिक या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये इसके दो पार्ट हो गए। फिर बेटा एरोमेटिक भी दो पार्ट है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड में बेटा एग्जांपल है हमारा बेंजीन, फिनोप्थिलीन और एंथ्रासिन। नीचे वाला अगर नहीं दिख रहा होगा तो बेटा वो आप नोट डाउन कर लो। ये है बेंजीन, ये हमारा फिनोप्थिलीन, ये है एंथ्रासिन। और ये बेटा नॉन बेंजीनोइड में हमारा एजुलिन आता है, इसको लिख लेना, इसे नोट डाउन, अगर दिख ना रहा हो बेटा तो इसे लिख लेना, एजुलिन। अब बेटा फिर से आते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक बेटा हमारे ये तो बता दिया दो तरह के हैं, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को ही हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और फिर हेट्रोसाइक्लिक को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। जैसे हमारा बेटा यहाँ पर देखते हैं हमारा, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, ये बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया और साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये हमारा बेटा आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर आता है बेटा दूसरा हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे पिरिडीन हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। फ्यूरान बेटा इसका स्ट्रक्चर ये रहा बेटा, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ये हमारे लोन पेयर्स हैं, ये हमारा फ्यूरान है, ये हमारा पिरिडीन है, ये बेटा हमारा थायोफिन है, ये बेटा हमारा थायोफिन है। तो बेटा इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तब इसके बाद हम कैसे सिग्मा और पाई वन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं, या कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई वन। पहले बेटा इसे फटाफट नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटा रहे हैं। बेटा चलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब बेटा हम
यहाँ पर सिग्मा और पाई बांड का कैलकुलेशन बताएंगे। बेटा जैसे यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लेना। अगर मान लो कोई कंपाउंड ए बी दिया है, ए और बी, ये बी, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड। अगर ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें 2 पाई एक सिग्मा। अगर एक कंपाउंड मान लो ए बी दिया है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें होगा बेटा 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई प्लस एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड। इसे बेटा नोट डाउन कर लो। अगर एक बॉन्ड पाया गया तो सिग्मा बॉन्ड, अगर 2 बॉन्ड पाया गया तो एक सिग्मा एक पाई, सॉरी यहां पर एक सिग्मा प्लस एक पाई, एक सिग्मा प्लस एक पाई, एक सिग्मा प्लस एक पाई। अगर बेटा ट्रिपल बॉन्ड पाया गया तो 2 सिग्मा एक पाई, या फिर ऐसे सिंपली ऐसा नोट कर सकते हैं। चलो आओ पता लगाते हैं। मान लो ये कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड आउट करना है। हाँ इसे बताते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें क्या काम करना, आपको ये जो पूरी चेन है ना, मान लो CH3 दिया, अब इसे हम पहले स्प्लिट करके लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे स्प्लिट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्प्लिट कर दो। इस स्ट्रक्चर को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं हम देखते हैं। पहले ये CH3 रहा, ये बॉन्ड लाइन में कर दो, बॉन्ड में कर दो, इसके सारे बॉन्ड में लिख दो H H H, फिर C H H, H H H H, अब बेटा अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले क्या, कोई कंपाउंड दिया गया रहेगा आपको। कंपाउंड देने के बाद वो कहेगा बेटा आप कंपाउंड दिया रहेगा, फिर इससे आप स्प्लिट कर लो, फिर स्प्लिट करने के बाद उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना, कैलकुलेट करना। जहां पर सिंगल बॉन्ड हो वो सिग्मा कंसीडर किया जाता है, जहां पर डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई 1 सिग्मा कैलकुलेट किया जाता है या फाइंड कंसीडर किया जाता है। चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर ये सिग्मा हो गया एक सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये रहा सिंगल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ये डबल बॉन्ड के लिए 1 पाई प्लस 1 सिग्मा, ये रहा बेटा 1 सिग्मा, ये रहा 1 सिग्मा। तो अब बेटा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने इसमें कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल सिग्मा जो बेटा आया वो हमारा आ गया 14, नहीं 13, हाँ 14 आ गया। अब पाई बांड देखते हैं बेटा, तो पाई बांड केवल एक दिख रहा है, तो हम एक पाई बांड लिख देते हैं। ये हमारा रहा
आंसर। तो फटाफट इसको नोट करो बेटा। आगे चलें बेटा, चलो इसको मिटाते दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करना, कोई स्ट्रक्चर दिया रहेगा या कोई कंपाउंड दिया रहेगा, उसे बेटा आपको स्प्रेड कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेना है। अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है बेटा तो एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है बेटा तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो दो पाई एक सिग्मा कैलकुलेशन करेंगे। चलो फिर दूसरा देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसे बेटा पहले ओपन कर लो, ओपन या फिर स्प्रेड कर लो। ओपन या फिर स्प्रेड कर लो। चलो देखो बेटा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, छह सिग्मा, सात सिग्मा, आठ सिग्मा, नौ। टोटल कितने हो गए? 9 सिग्मा। टोटल हो गए 9 सिग्मा। अब पाई कितने हो गए? एक दो, 2 पाई हो गए, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। नौ सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इसमें पाएंगे बेटा। तो बेटा इसको मिटाएं, चलो मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा एक, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स calculation of sigma and pi bonds in the following compounds। पहला कंपाउंड है बेटा ब्यूट 1 इन 3 9। पहले ब्यूट कैसे लिखा जाता है बेटा? ब्यूट यानी 4 कार्बन की चेन, 1 2 ऐसे लिख सकते हैं, एक बॉन्ड लाइन में 2 3 4। ब्यूट 1 इन 3 आयन, ब्यूट 1 पे इन
और 3 पर आए, ब्यूट 1 इन 3 आए, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन 3 आए। अब इसमें बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसमें देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH2 डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लो, ओपन कर लो इसको। पहले इसके लिए आईपीएससी आना चाहिए बेटा, अभी बता रहे हैं कैसे आता है, इसके आगे देखते हैं। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। ये रहा 2 3 4 5 6 7, ये रहा बेटा 7 सिग्मा। पाई कितने, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 1 पाई, यानी टोटल हो गए 7 सिग्मा, 7 सिग्मा, 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया बेटा। सात सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, ये रहा बेटा हमारा आंसर। अब बेटा आगे चलते हैं और एक कंपाउंड लेते हैं, दूसरे एग्जांपल। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो बेटा इसको पहले स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले बेटा इसे स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट कर लो। H, ये रहा बेटा H, ये रहा 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 H। अब बेटा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल कितना हो गया बेटा, 12 सिग्मा बॉन्ड्स। और बेटा इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं उसको देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड, यानी 2 पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, 1 पाई बॉन्ड वहाँ यहाँ हो गया, यानी दैट टोटल कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। कितना बेटा, 3 पाई बॉन्ड्स। यानी का ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई कंसिडर किया जाता है। बेटा फटाफट इसको नोट करो, फिर और 2-4 एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा, नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो मिटाते हैं इसको, फटाफट लिख लिए होंगे आप।
फिर से एक कंपाउंड लेते हैं बेटा जिसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करना है। CH3 CH2 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 CH3। दूसरा कंपाउंड है बेटा हमारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तीसरा कंपाउंड है बेटा बेंजीन। बेंजीन भी बताना है। और चौथा कंपाउंड है बेटा हमारा टॉलुइन। और पांचवा कंपाउंड है हमारा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन करना है। चलो बेटा इसे फटाफट नोट डाउन करो। फटाफट इन कंपाउंड को लिखो और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताओ। चले बेटा निकाले। चलो देखो यहाँ पर 3 हो गया, 4 2 6, 4 2 6, 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 3 16। इसमें 16 सिग्मा हो गए बेटा, 16 सिग्मा। पाई कितने हैं? पाई 0 है। इसका आंसर 16 सिग्मा। इसमें देखते हैं बेटा, इसमें ये देखो रहा 3 1 4, 4 4 1 5, ये रहा 6, 6 3 9, ये 3 हो गया 9। टोटल हो गया 9 सिग्मा, 9 सिग्मा बॉन्ड। पाई कितने होंगे? 2 पाई, 2 पाई। ये रहा आंसर इसका। इसमें देखते हैं, इसे बेटा पहले कहा इसे तोड़ दो, यानी ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब देख लो बेटा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड। ये देखो इसकी वैलेंसी पूरा कर दो। 1 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन पे 1 2 3, ये रहा 4, 1 2 3, ये कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दो 4, 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी 4। और यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी इसमें हो गया बेटा 12 सिग्मा, यानी 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स। ये देखो 3 पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ये टोटल हो गए 3 पाई बॉन्ड्स, यानी 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स। इसे नोट डाउन कर लो। और टॉलुइन में देखते हैं, इसका नाम कॉमन नेम है बेटा टॉलुइन, टॉलुइन, टॉलुइन। टॉलुइन में
बेटा देखो, इसके सबके हाइड्रोजन लिख लेना, स्प्रेड कर लेना, इसका एक हाइड्रोजन है, एक एक एक। अब यहाँ पर 15 सिग्मा प्लस 3 पाई बॉन्ड्स, 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स पाए जाएंगे। अब ये नेप्थलीन है बेटा, नेप्थलीन है, और इसको भी काउंट करते हैं, इसे काउंट करते हैं, इसमें देखते हैं इसकी बैलेंस से पूरा करो। चलो बेटा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा 13 14 15 16, ये रहा बेटा 17, ये 18 एक 19, इसमें बेटा 19 सिग्मा बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड्स, 19 सिग्मा बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड्स। ये हमारा, ये रहा टॉल्यूइन, ये हमारा हो गया नेप्थलीन। ये रहा बेटा नेप्थलीन, नेप्थलीन में 19 सिग्मा बॉन्ड 5 पाई बॉन्ड्स। इसे बेटा नोट डाउन कर लो। अब हम हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, इसे बेटा नोट डाउन कर लो। तो बेटा इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अब इसको हम मिटाने चल रहे हैं, आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। चलो बेटा फटाफट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन बताते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड निकाला जाता है। अगर बेटा जीरो, अगर लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 4 हो, या फिर सिग्मा बॉन्ड इसे कह सकते हैं, लोन पेयर 0 हो और 4 सिग्मा बॉन्ड हो, तो इस sp3 लिखते हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 0 लोन पेयर हो, तो sp2 लिखते हैं। जीरो लोन पेयर हो और 2 सिग्मा बॉन्ड हो, तो इसे sp लिखते हैं। या फिर इसे, और अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पर दिखे
तो sp3। अगर बेटा डबल बॉन्ड कहीं कंपाउंड दिखे तो वो हमारा होता है sp2। अगर बेटा हमारा ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में दिखे तो हमारा होता है sp। इसे बेटा नोट करो फटाफट। अगर सिंगल बॉन्ड होगा कंपाउंड में तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp। चलो बेटा कंपाउंड लेते हैं, फिर उससे हम समझाते हैं आपको। चले बेटा, चलो मिटाते हैं फिर। आओ फटाफट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करते हैं बेटा। चलो 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 आओ आओ या चलो बेटा एग्जांपल लेते हैं फटाफट। ये रहा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो बेटा इसमें कैलकुलेशन देखो, जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3। देखो इसमें या स्प्लिट करके लिख लो, एक दो बार स्प्लिट करके बता देना, फटाफट स्प्लिट करो इसको। देखो 1 2 3 4 सिग्मा, यहां पर बेटा हो गया sp3 sp3। ये देखो बेटा 1 2 3 3 सिग्मा है यहाँ पर p1 p2। ये बेटा हो गया sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा तो sp2। ये देखो बेटा ये थोड़ा सा बेटा स्ट्रक्चर गलत हो गया था, सॉरी। अब यहाँ पर देखो sp, यहाँ पर भी sp2, क्योंकि 2 सिग्मा बांड 1 2 3 3 सिग्मा बांड हो गए तो sp2। 1 2 3 सिग्मा बांड तो sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पर रहा 2, टोटल हो गए 3 सिग्मा। इस कार्बन से 3 सिग्मा है तो sp2। इस कार्बन से 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp। इस कार्बन पे देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू sp3। या सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन पे तो sp3, या फिर इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो sp2। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो sp2। इस कार्बन के पास देखो सिंगल बॉन्ड है, ये देखो सिंगल बॉन्ड केवल केवल और अटैच है तो sp3। तो आगे चलते हैं, दूसरा कंपाउंड से बताते हैं। CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो बेटा इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, चलो देखते हैं बेटा। इसमें देखो इस कार्बन से 3 एक 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है तो ये हो गया sp3। इस कार्बन पर देखो कितने हैं 4, इसका भी sp3, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। देखो यहाँ पर इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4,
ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी बेटा कितना हो गया, sp3। इस वाले कार्बन पाते हैं बेटा, देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, फिर 2 यहाँ हो गए, 2 1 3 1 4, टोटल हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 हो गया बेटा। और इस कार्बन पर देखते हैं, देखो यहाँ पर 2 पाई 1 सिग्मा है, टोटल सिग्मा कितने हो गए 2, तो इस कार्बन पर टोटल 2 सिग्मा है, 1 सिग्मा इस वाले बॉन्ड का और 1 सिग्मा ए, तो टोटल कितने हो गए 2 सिग्मा, दैट इज इक्वल्स टू sp। और इस कार्बन पर देखते हैं, इस पर भी 2 सिग्मा पाया जा रहा है, इस वाले कार्बन पर एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो 2 सिग्मा यहाँ पर भी पाया गया, टोटल कितना हो गया बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। इसे बेटा लिखिए। और एक आध दो कंपाउंड ऐसे बताते हैं साइक्लिक वाले, एरोमेटिक वाले, बेटा मिटा दें इसको, चलो इसे मिटाते हैं। यह का कंपाउंड और बता दें आप लोगों को। एक कंपाउंड दे रहे हैं, उसमें देखो कैसे फ्रेम करता है एग्जाम में। ये बेटा एग्जाम में पूछा गया है, कह रहा है फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मान लो कोई कंपाउंड ऐसा दिया है CH3 CH2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। ये बेटा हमारा लेफ्ट साइड होता है और ये हमारा राइट साइड होता है। पहले तो लेफ्ट राइट जाना, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब कह रहा है फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ऐसे नीट में फ्रेम करता है। अब देखो हमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी इसका हो गया sp3। इसमें देखो 4 सिग्मा sp3, इसमें देखो sp1p2, यहाँ पर 3 सिग्मा sp2, और यहाँ पर देखो सॉरी ये बेटा यहाँ पर CH2 रहेगा, अब कार्बन की बैलेंस पूरी हुई, यानी sp1p2, यहाँ पर भी sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ। अब लेफ्ट टू राइट पूछेगा, जिस ऑप्शन में ये वाले मैच खाएंगे वही हमारा सही होगा। दूसरा कंपाउंड लेते हैं, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 2 2 4। इसमें देखो बेटा इस कार्बन यस 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, यहाँ पर बेटा
डबल बॉन्ड है, यस P1 P2, यहाँ पर sp2 हो गया, यहाँ पर बेटा sp2। ये हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर ऐसा ऑर्डर मिलता है sp sp sp3 sp2 sp2, कोई भी कंपाउंड दे देगा, पूछेगा लेफ्ट से राइट जाने पर या फिर राइट टू लेफ्ट पूछ सकता है, उसकी ऑर्डर देगा, तो आप इसमें पूछेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन सही है। ऐसे 4 ऑप्शन दे के बना सकता है। ये तो हम सिंगल सिंगल कंपाउंड लेके उसका हाइब्रिडाइजेशन निकलवा रहे हैं। तो ठीक है बेटा, 2 एग्जाम्पल बहुत हैं हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ये बेटा बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया। बेंजीन में देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता है। सबकी बैलेंसी कंप्लीट करो कार्बन की, उस वाले कार्बन के। अब देखो sp1p2, ये पूरा sp2, इन सभी में sp2 आता है, sp1p2, या फिर 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 sp2 दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पर भी 1 2 3 sp2, यहाँ पर भी sp2, सब में sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? हाइब्रिडाइजेशन sp2। और इसमें देखते हैं यहाँ पर sp2, यहाँ पर भी sp2, इस कार्बन पे भी sp2, इस कार्बन पे भी sp2 बेटा, इस कार्बन पे भी sp2। कैसे? हर एक में एक सिंबल, ये रहा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2, 1 सिग्मा, ये रहा बेटा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा sp2। इस कार्बन पर देखते हैं बेटा, इस वाले कार्बन पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये रहा 3 सिग्मा, टोटल हो गया sp2। यहाँ पर उस वाले कार्बन देखते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। इस वाले कार्बन पर देखते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी sp2 इस वाले कार्बन पर भी हो गया। लेकिन ये जो कार्बन है बेटा, ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो हमारा कार्बन है, ये बेटा देखो यहाँ पर 4 सिग्मा है, इस वाले कार्बन पे 4, 1 सिग्मा ए रहा और 3 हाइड्रोजन वाले सिग्मा, हाइड्रोजन के सिग्मा, टोटल हो गए 4 सिग्मा, दैट इज इक्वल्स टू sp3। ये हो गया sp3। यानी टॉल्यूइन में बेटा क्या होगा, इसका कॉमन नेम है टॉल्यूइन में sp2 प्लस sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 में पाया जाता है। बेंजीन में ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो इसे बेटा नोट डाउन कर लो, फिर आयुपैक नेमिंग की
रूल्स बताते हैं कुछ, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो बेटा इसे फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर हम आईयूपैक के कुछ रूल्स बताते हैं, फिर आईपीएससी के नेमिंग चलेगी पूरे कंपाउंड का फटाफट। इसके बाद हमारे कुछ स्पायरिक कंपाउंड है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। लगभग 2 या 3 4 लेक्चर और लगेंगे इसको समाप्त करने में। इसके कुछ बेटा बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखना है, और फिर इसी से हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर बताते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसी से बताएंगे। कुछ इसके आईयूपैक के कॉमन रूल्स होते हैं जो आप लोगों को याद करना है, और याद करके किसी भी दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप नेमिंग कर सकते हो। तो हेडिंग डालो बेटा आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बेटा कुछ रूल्स हैं, वो रूल बताएंगे। बेटा हेडिंग डालिए आईयूपीएसी, और उसके कुछ रूल्स हैं उसको बताएंगे। फिर इसके बाद बेटा उससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। चलो तो पहले देखते हैं, यहां पर आता है प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू आता है प्लस, इसके बाद लिखते हैं प्रीफिक्स वन आता है। इसके बाद बेटा हमारा आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट आता है। इसके बाद बेटा हमारा आता है सुफिक्स वन आता है। इसके बाद आता है बेटा हमारा सुफिक्स टू। ये बेटा हमको याद करके रखना है। पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स टू आएगा, फिर इसके बाद प्रीफिक्स वन आएगा, फिर हमारा आता है बेटा वर्ड रूट, फिर आता है बेटा हमारा सुफिक्स वन, फिर आता है हमारा सुफिक्स टू, लास्ट में आता है। अब बेटा इसमें देखते हैं प्रीफिक्स टू कौन है, प्रीफिक्स वन कौन है, रूट वर्ड क्या होते हैं, सुफिक्स वन क्या होते हैं, और सुफिक्स टू क्या होते हैं। तो बेटा पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू कौन से होते हैं उसके बारे में। प्रीफिक्स टू आमतौर पर वो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, या फिर ब्रांच, या फिर ब्रांच चेन होते हैं, या फिर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसी के नीचे लिख रहे हैं, ऐसे आपको भी लिखना है। प्रीफिक्स में कौन कौन से आएंगे, पहले हमारे आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, या फिर इसी को ब्रांच बोला जाता है, ब्रांच पहला। और दूसरा बेटा हमारा आएगा एल्काइल ग्रुप आर, या फिर हमारे आएंगे एल्काइल
ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स आएंगे। जैसे जैसे बेटा हमारा मिथिल आएगा, इथिल आएगा, मिथिल और एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, ऐसे आएंगे एल्काइल ग्रुप्स में। अब प्रीफिक्स 1 में क्या आता है बेटा? प्रीफिक्स 1 में साइक्लो कंपाउंड आ जाते हैं। प्रीफिक्स 1 में साइक्लो कंपाउंड केवल आते हैं। ये ब्रैकेट में कर दिए ताकि ये आप लोग इसलिए नोट डाउन कर लें। ये साइक्लो आते हैं, प्रीफिक्स 1 में साइक्लो कंपाउंड आते हैं। रूट वर्ड में हमारा कौन आते हैं बेटा? पेरेंट चेन आती है। रूट वर्ड में कौन आती है बेटा? पेरेंट चेन, या फिर सिंपली इसको बोलते हैं कार्बन चेन। कौन से बेटा आएंगे? रूट वर्ड में कौन आएगा? पहले पेरेंट चेन आएगा, या फिर इसी को हम कार्बन चेन बोलते हैं। कार्बन चेन आती है। अब अगर 1 एक कार्बन की होगी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, अगर 1 कार्बन की चेन होगा तो मेथ, अगर 2 कार्बन की चेन होगा तो एथ, 3 कार्बन की होगी, 3 कार्बन की चेन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन की चेन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन की चेन होगा तो पेंट। ऐसे लिखा जाता है। रूट वर्ड में बेटा ध्यान दे, रूट वर्ड में क्या होगा? पेरेंट चेन या फिर कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन होती है वो रूट वर्ड कहलाती है। यानी पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन कह लो या फिर कार्बन चेन कह लो, बात देखिए। अगर वो 1 कार्बन की चेन हुई तो मेथ, अगर बेटा 2 कार्बन की चेन हुई तो एथ, अगर 3 कार्बन की चेन हो गई तो प्रोप, अगर 4 कार्बन की चेन हो गई तो ब्यूट, अगर 5 कार्बन की बेटा चेन हो गई तो पेंट, अगर 6 कार्बन की चेन हो गई तो हेक्स, अगर 7 कार्बन की चेन हो गई तो बेटा हेप, 8 कार्बन की चेन हो गई तो ऑक्ट, अगर 9 कार्बन की चेन हो गई तो नोन, और 10 कार्बन की चेन हो गई तो डेक। ऐसे बेटा बहुत सारे कंपाउंड को हम लिख सकते हैं। तो 10 तक बहुत होता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। अगर पूछता है तो 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक ऐसे लगाते जाना। फिर सुफिक्स 1 में क्या आता है बेटा, उसकी बात करते हैं। सुफिक्स 1 में सिंपली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं। सुफिक्स 1 में हमारा एल्केन, एल्केन आते हैं, एल्कीन आती है और एल्काइन आती है। अगर एल्केन होगा तो यहाँ पर एन, लास्ट में एन लिखते हैं। अगर एल्कीन होगा तो लास्ट में बेटा केवल एन लिखते हैं। अगर एल्काइन होगा तो बेटा लास्ट में केवल आइन लिखते हैं। तो ये बेटा सुफिक्स 1 की बात हो गई। अगर एल्केन होगा तो एन लिखते हैं, अगर एल्कीन होगा तो इन लिखते हैं, एल्काइन होगा तो बेटा आइन लिखेंगे। और सुफिक्स 2 में बेटा हमारा ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखते हैं। इसमें बेटा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इसमें एफजी के नाम से लिख दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये इसमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं बेटा। फंक्शनल ग्रुप्स, या इसे एफजी के नाम से जाना जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। तो एक बार बेटा फिर से इसे हम रिकॉल कराते हैं आप लोगों को। आयुपैक नेमी में जो पहला जनरल रूल है हमारा प्रीफिक्स 2 आता है। प्रीफिक्स 2 के बाद बेटा आएगा हमारा प्रीफिक्स 1, इसके बाद रूट वर्ड, फिर सुफिक्स 1, फिर फॉलोड बाय सुफिक्स 2 आता है। प्रीफिक्स 2 में बेटा सब्स्टिट्यूएंट आता है, या फिर सिंपली ब्रांचिंग जो होती है पेरेंट चेन में वो इंक्लूड की जाती है। जैसे उसमें एल्काइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपिल, हेक्सिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ईटीसी कोई भी हो सकता है। ये प्रीफिक्स 2 में आता है। प्रीफिक्स 1 में साइक्लो कंपाउंड आते हैं बेटा। और रूट वर्ड में बेटा, रूट वर्ड उसे कहते हैं, रूट वर्ड जो पेरेंट चेन होती है ना बेटा, उसी को रूट वर्ड बोला जाता है, या फिर इसी को कार्बन चेन बोलते हैं। अगर 1 कार्बन की चेन हुई तो मेथ, 2 कार्बन की चेन हुई तो 2 कार्बन की हुई तो एथ, 3 कार्बन की हुई तो प्रोप, 4 कार्बन की हुई तो ब्यूट, 5 कार्बन की हुई तो पेंट। ऐसे बेटा बहुत सारे हैं, 10 तक
10 क्या बहुत सारे कंपाउंड है, ऐसे लिख सकते हो मेथ एक प्रोप, जो कि पहले भी हम दिखा चुके हैं आपको। तो वो पेरेंट चेन है। अगर एक कार्बन की होगी तो में दो की होगी तो एक, 3 की होगी तो 4 की होगी तो ग्रुप, 5 की होगी तो पेंट। अब बेटा चलते हैं सुफिक्स वन। सुफिक्स वन में एल्केन एल्कीन एल्काइन आते हैं। अगर एल्केन होता है तो इसमें केवल और केवल एन लिखा जाता है। अगर बेटा हमारा एल्कीन होता है तो केवल एन ही लिखा जाता है, और एल्काइन होगा बेटा तो आयन लिखा जाएगा केवल। और सुफिक्स टू में बेटा फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिससे हमारा कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक, एनहाइड्राइड ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सभी बेटा फंक्शनल ग्रुप हैं। इसके भी प्रियोरिटी ऑर्डर अभी हम दिखाएंगे, जो कि आपको लर्न करना है। प्रियोरिटी ऑर्डर पे भी सवाल आए हैं, और ये तो बेटा ये हमेशा काम देगा, और इसे आपको याद करके रखना है। तो बेटा हम 5 मिनट दे रहे हैं आपको, इसे लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी इसे नोट्स में अच्छे से लिखो। इसके बाद बेटा हम प्रियोरिटी ऑर्डर बताएंगे आपको। पहले इसे फटाफट लिखो, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखो। इसमें साइक्लो कंपाउंड इंडल्स होते हैं बेटा, तो प्रीफिक्स वन में याद रखना साइक्लो कंपाउंड इंडल्स होते हैं। प्रीफिक्स टू में सब्स्टिट्यूएंट आते हैं या फिर ब्रांच आते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे एल्काइल एल्काइल ग्रुप्स में जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटिल, हेक्सिल, पेंटिल, ये सभी आ जाएंगे। इसे फटाफट लिखो, फिर इसे हम मिटाते हैं। तो बेटा चलो मिटाएं इसको। चलो बेटा मिटाते हैं इसको, फिर इसके बाद देखते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर बेटा देखते हैं। अगर कोई कंपाउंड दिया रहेगा, सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देते हैं? सबसे पहले प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले बेटा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स पहले आते हैं, जिसकी एक पूरी सीरीज होती है, जो कि सीक्वेंस में याद करना रहता है बेटा। तो चलें प्रियोरिटी ऑर्डर लिखा जाए। चलो आओ लिखते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर। चलो बेटा प्रियोरिटी ऑर्डर में देखते हैं। पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन। पहले आता है बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी आता है बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद बेटा आता है हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स। इसके बाद बेटा हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं बेटा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं बेटा। पहले आया बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है बेटा हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे, तीसरे नंबर पर आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं, फिर चौथे नंबर पर आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है।
पहला कौन आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा बेटा। दूसरे नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं। और फिर चौथे नंबर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। फिर बेटा हमारा आता है लोएस्ट लोकेंट आता है। फिर हमारे बेटा आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर बेटा आता है बेटा हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स आते हैं। लोएस्ट लोकेंट यानी ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। लोएस्ट लोकेंट मीन्स ब्रांच को सबसे कम नंबर देना चाहिए। यह सबसे कम नंबर देना होगा। लोएस्ट लोकेंट का मतलब है ब्रांच को सबसे कम नंबर देना होगा। ये बेटा फटाफट लिखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये PFG का मतलब होता है, लिखा दे रहे हैं ना, बाद में भूल जाओगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसका नाम है, इसे लिख लेना। प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं, फिर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आता है, फिर लोएस्ट लोकेंट आता है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स आते हैं। ये बेटा प्रियोरिटी ऑर्डर है, इसको माइंड में सेटअप करके रखना। अब बेटा देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। यू गॉट इट। अब बेटा हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कौन कौन से होते हैं। यही बेटा, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, अब इसी को देखना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेटा, इसको अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लो। अब बेटा ये एनसीईआरटी की हर लाइन से ही पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा इसमें एडिटिव है, इसमें और आइसोमेरिज में थोड़ा सा एडिशनल दिया जाता है बेटा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लो। और बाकी हर लाइन एनसीईआरटी की फॉलो होगी, जैसा कि हमारा एनटीए कहता है, या फिर एनटीए के द्वारा निर्धारित जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो बेटा हम इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें उसे भी ध्यान, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिया, आपको नोट डाउन करा दिया। तब हम देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलो बेटा देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG। ये रहा बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में बेटा सबसे पहले हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसको नोट में बहुत अच्छी तरह से लिखो और इसे याद करो। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, पैरा कार्बोक्सिलिक एसिड आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में। दूसरा आता है बेटा सल्फोनिक एसिड आता है।
दूसरा आता है सल्फोनिक एसिड आता है, पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है सल्फोनिक एसिड। फिर आता है हमारा बेटा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड आता है, पहला बेटा कार्बोक्सिलिक, दूसरा है सल्फोनिक, तीसरा एनहाइड्राइड और चौथा है ईस्टर। ईस्टर के बाद आता है बेटा हमारा एसिड क्लोराइड। फिर बेटा एसिड क्लोराइड के बाद आता है हमारा एसिड एमाइड। एसिड एमाइड आता है। एसिड एमाइड के बाद बेटा हमारा आता है साइनाइड। फिर बेटा साइनाइड के बाद आता है हमारा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड के आइसोसाइनाइड के बाद बेटा आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद आता है बेटा हमारा कीटोन्स। कीटोन्स के बाद आता है बेटा हमारा एल्कोहल। एल्कोहल्स के बाद बेटा आता है हमारा थायोन। थायोल के बाद बेटा आता है हमारा एमाइन। ये बेटा पहला है हमारा कार्बोक्सिलिक, इसको बेटा ऐसे ही लिख लो, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल, थायोल, एमीन्स आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा हम इसको लिख सकते हैं COOH। सल्फोनिक एसिड SO3H। एनहाइड्राइड H या फिर R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R, ये एनहाइड्राइड हो गया बेटा। फिर हमारा ईस्टर आता है, ये बेटा हमारा ईस्टर हो गया। एसिड क्लोराइड हो गया CuCl, CuNH2। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड NC हो गया, एल्डिहाइड CHO, कीटोन्स C डबल बॉन्ड O, एल्कोहल थायोल, अमीन, ये बेटा प्रियोरिटी ऑर्डर है, इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन करो और इसे याद कर लो, इस पे सवाल पूछे गए नीट में। पहला है कार्बोक्सिलिक, दूसरा है सल्फोनिक, तीसरा है एनहाइड्राइड, चौथा है ईस्टर, पांचवा है एसिड क्लोराइड, छठा है एसिड एमाइड, सातवां है साइनाइड, आठवां है आइसोसाइनाइड, नौवां है एल्डिहाइड, 10वां है कीटोन्स, 11वां है हमारा एल्कोहल्स, 12वां है थायोल और 13वां है अमीन्स। ये बेटा प्रियोरिटी ऑर्डर में भी पूछा गया कि इसको आप लोग को लर्न कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है सल्फोनिक एसिड, तीसरा एनहाइड्राइड, इन सभी को आपको मेमोराइज कर लेना। ऐसे लिख लो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये। प्रियोरिटी ऑर्डर में बेटा देखें, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में सुफिक्स टू क्या होता है, सुफिक्स टू के बारे में हम लिखेंगे। पहले इसको लिख लो, फिर इसके बाद बेटा सुफिक्स टू बताते हैं।
सबका वही होता है, लेकिन 3 कंपाउंड ऐसे हैं, 4 टोटल 4 कंपाउंड, जैसे एनहाइड्राइड का हम OH का एनहाइड्राइड लिखेंगे, ईस्टर का O8 लिखेंगे, और हमारा एसिड क्लोराइड होगा तो ऑयल क्लोराइड, एमाइड होगा तो एमाइड ही लिखेंगे, साइनाइड होगा तो नाइट्राइल लिखेंगे, और आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल। और बाकी किसी का चेंज नहीं होता है, एल्डिहाइड का अल लग जाता है, कीटोन का ओन लग जाता है, एल्कोहल का आल, थायोल का थायोल, अमीन का अमीन ही रहता है। ये बेटा प्रियोरिटी ऑर्डर है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी है। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, यहां पर लिख दे रहे हैं। डिक्रीजिंग decreasing priority order, this is decreasing priority order। तो बेटा इसे मिटाएं, तो बेटा इसको मिटाते हैं, फिर प्रियोरिटी ऑर्डर में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसको सुफिक्स 2 में क्या लिखा जाता है, जिसे सुफिक्स 2 आया था वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दिया है तो उसका सुफिक्स क्या होता है वो लिखाएंगे। अब इसे हम मिटा रहे हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिया है बेटा, एक तरफ लिखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, और दूसरा लिखते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं सुफिक्स, सुफिक्स 2 में। चलिए लिखते हैं बेटा पहला, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसके लिए ओइक एसिड लिखते हैं, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक अगर सल्फोनिक लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के सल्फोनिक, ओइक एसिड इसके लिखते हैं सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता बेटा, सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाता है। अगर एनहाइड्राइड होगा तो बेटा ओइक एनहाइड्राइड लिखा जाएगा, क्या ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। अगर बेटा ईस्टर होगा तो O8 लिखते हैं, क्या बेटा, अगर ईस्टर होगा तो O8 लिखते हैं। बेटा स्टार मार्क कर दे रहे हैं जहां जहां पर चेंज रहता है, ताकि वो आपको याद कर लेना। ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अगर बेटा एसिड क्लोराइड दिया गया है तो यहां पर ऑयल क्लोराइड लिखेंगे। अगर एसिड एमाइड दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे एमाइड, सिंपली एमाइड लिखते हैं, क्या बेटा, सिंपली एमाइड लिखेंगे। एसिड एमाइड हो गया। फिर साइनाइड होगा बेटा, साइनाइड होगा तो इससे हम नाइट्राइल लिखेंगे, नाइट्राइल। अगर आइसोसाइनाइड होगा बेटा, आइसोसाइनाइड होगा तो आइसो नाइट्राइल लिखेंगे, बस नाइट्राइल के आगे आइसो लगा देंगे, आइसो नाइट्राइल। यहां तक लिख दो। इसके बेटा इसके नीचे नहीं आता तो हम इधर लिखते हैं। इतना लिख लो बेटा, फिर इसी में लिखते हैं हम, उस तरफ नहीं लिखते। इतना लिखे,
1 2 3 4 5 6 7 8। आइसोसाइनाइड हो गया बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का बेटा अल लिखते हैं, एल्डिहाइड का अल। कीटोन का ओन लिखते हैं, कीटोन का ओन लिखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन। एल्कोहल, बेटा एल्कोहल आ जाएगा। एल्कोहल का ऑल लिखते हैं, एल्कोहल का ऑल लिखते हैं। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आ जाएगा बेटा हमारा अगला क्या है, थायोल आ जाएगा। थायोल का थायोल ही लिखते हैं, सुफिक्स 2 में थायोल। अगर सुफिक्स 1 होता तो मार्केप्टो। थायोल। अमीन, अमीन का अमीन है लिखेंगे। इतने बेटा फंक्शनल है, फंक्शनल ग्रुप है जिसका सुफिक्स 2 क्या होता है वो देख लेना है। ये हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं, एमाइड नाइट्राइल, ये याद करके लिख लेना है। और थायोल का सुफिक्स 2 में क्या होता है ये। अब बाकी सब याद करना। एल्डिहाइड का ले लेते हैं, एल्कोहल का ऑल ले लेते हैं, थायोल का थर्ड। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो बेटा उसका सिंपली ओइक एसिड लिखते हैं सुफिक्स 2 में। फिर से अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर हमारा सल्फोनिक एसिड होता है तो उसका सल्फोनिक एसिड लिखा जाता है आईपैक नेम में। अगर एनहाइड्राइड कोई दिया रहता है तो उसको एनहाइड्राइड का जो आईपैक नेमिंग होगा वो ओइक एनहाइड्राइड लिखा जाता है। अगर ईस्टर होगा उसका सुफिक्स 2 में O8 लिखते हैं बेटा। अगर एसिड क्लोराइड होगा तो उसका ओइल क्लोराइड लिखते हैं। एसिड एमाइड होगा तो एमाइड लिखते हैं। अगर बेटा साइनाइड होगा तो उसका आईपैक नेम में नाइट्राइल लिखते हैं, सुफिक्स 2 में नाइट्राइल लिखा जाता है। अगर हमारा आइसोसाइनाइड है बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर आइसो लगा देना, आगे आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। तो ये सुफिक्स 2 में आइसोनाइट्राइल लिखा जाएगा। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में नवा है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होगा तो उसका सुफिक्स 2 में अल लिखते हैं। अगर कीटोन होगा तो उसका बेटा ऊन लिखते हैं। एल्कोहल होगा तो आल लिखेंगे। थायोल होगा तो सुफिक्स 2 में थायोल लिखते हैं। लेकिन अगर वहीं पे सुफिक्स 1 होता तो थायोल के स्थान पर बेटा हम मर्केप्टो लगाते। अगर बेटा अमीन दिया है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर हमारा अमीन है तो उसका सुफिक्स 2 अमीन लिखा जाएगा। ये बेटा याद कर लो और इसे लिखना, इसे मेमोराइज कर लेना है। अब इसे हम मिटाने जा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो हम इसको मिटाएंगे। इसे बेटा आप लोगों को याद कर लेना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसका सुफिक्स 2। अब इसका बेटा सुफिक्स 1 भी देख लेते हैं। सुफिक्स 2 देखा अब तक, अब हम इसका प्रीफिक्स 2 देखेंगे। प्रीफिक्स 2 में बहुत सारे कंपाउंड का सीन रहता है।
एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्कोहल हो गया बेटा, थायोल हो गया, अमीन्स हो गया। इसका मर्केप्टो लिखते हैं। अभी जो बता रहा ना इसका प्रीफिक्स टू बेटा मर्केप्टो होगा। इसका एल्डो या फिर कार्बेल्डिहाइड। एल्डो या कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। अब बेटा यहाँ पर देखो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा कार्बोक्सी लिखा जाता है। सल्फोनिक एसिड का बेटा सल्फो। एनहाइड्राइड का यहाँ बेटा कुछ भी नहीं लिखा जाता, ये ध्यान देना है, एनहाइड्राइड का कुछ भी नहीं। ईस्टर का एल्कोक्सी कार्बेल लिखा जाता है।